बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैरी की चटनी बनाएंगे, खट्टी मीठी चटनी। ये 4 अदद कैरी हैं, आधा ये प्याली चीनी है, ये चौथाई चम्मच ज़ीरा, चौथाई चम्मच कलवंजी है, आधी चम्मच रेड चिली और ये आधे से कम थोड़ा सा नमक। ये आम को छील कर और बारीक काट कर, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे छीलना। छील कर काट कर इसको उबाल लेंगे, फिर मैं इसका आगे आपको बताती हूँ। ये 2 कप हम पानी डाल देंगे कैरियों को गलाने के लिए। और ये कैरियाँ मैंने छील ली हैं, अब इसको इसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है, अब इसका उबाल आ जाएगा, ये गल जाएंगी अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं चीनी और मसाले ऐड कर दूंगी और जब बिल्कुल ये इसका पानी खुश्क हो जाएगा, इसको मैश करके इसको निकाल लेंगे किसी प्लेट में। और रोटी के साथ, जब सालन के साथ आप खाएं, बहुत ही मज़े की ये चटनी बनती है, खट्टी मीठी चटनी बनती है। ये कैरी की बना कर रखते हैं, ख़राब नहीं होती। लेमन डालें, अगर हफ्ता एक रखनी है तो लेमन डाल, वरना 2-3 दिन चल जाती है बड़ी अच्छी। बड़े शौक से बच्चे बड़े खा लेते हैं। ये इसके ऊपर जो ये झाग सी आ जाती है ना, इसको उतार लेंगे चम्मच के साथ। अब इसमें ये मसाले डाल दूंगी मैं, और साथ ही ये मैं चीनी डाल दूंगी। अगर चीनी आपको ज़्यादा खटाई लगे तो आप और भी ऐड कर सकती हैं, क्योंकि मैं ज़रा थोड़ी सी इतनी ज़्यादा नहीं, कम ही डालती हूँ खट्टी मीठी चटनी। इसका देख लें अपना एक कलर आ रहा है। अगर हम चाहें तो इसमें थोड़ा सा कलर ऐड कर सकते हैं। ये जर्दे का रंग आप डाल दें, थोड़ा सा बिल्कुल पिंक एक डालना है आपने, थोड़ी सी ये कलर इसका चेंज हो जाएगा। अब जो इसमें मसाले डालेंगे, इसकी ये बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ये ज़रा उबाल आ जाए, उसके बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूँ। ग्राइंड करके फिर मैं इसको दोबारा पकाऊँगी। ये देखें, अब ये तैयार हो गई है। ये मैं इसको ग्राइंड नहीं कर रही, क्योंकि इससे छोटे छोटे ये लम्स जो रहते हैं, बहुत अच्छा मज़ा आता है इसको खाने में ना। ये गाढ़ी भी हो गई है, देख लें। ठीक है, और चीनी अपने हिसाब से डालेगा, जितनी आपने खटाई चाहिए आपको उस मुताबिक। ज़्यादा खटाई चाहिए तो बस जितनी मैंने बताई उतनी। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए, बहुत खट्टी हो, तो फिर आप उसको थोड़ा सा डबल कर लें। और बहुत मज़े की बनी है। मैंने इसको थोड़ा टेस्ट कर, मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये बन गई है, तैयार हो गई है। देर भी नहीं लगती, ये 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे इसको बनाने में। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। देखें, अब मैंने इसको डिश आउट किया। ये इसका कलर देखें, ओरिजिनल इसका कलर है, और ये कितनी अच्छी लग रही है देखने में। ये देखिए, इसमें डालेंगे आप इसको चावलों के साथ खाएं, बेशक नान के साथ, पराठे के साथ। हाँ, ये कितनी अच्छी है। इसकी थोड़ी सी ये लम्स वगैरह से मैंने खुद रहने दी, मैंने इसको ग्राइंड फिर नहीं किया। मैंने कहा नहीं, ये ज़रा अच्छे लगते हैं। और ये ज़ीरा और इसकी कलंजी का अपना ही एक टेस्ट आ जाता है। यकीन यानी बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दुआ में शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।